अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद मेमोरियल लेक्चर पर मैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कुछ बात रखना चाहूँगा। सर भी थे, सैयद भी थे, अहमद भी थे और ख़ान भी। इतने लंबे नाम से डर गया शैतान भी। शैतान यानी फेलर सर सैयद अहमद ख़ान के जज्बे के आगे फेलर घुटने टेक दिया। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मकसद में कामयाब हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि मैं मांगते मांगते नहीं थकूंगा और लोग देते देते थक जाएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो एक महान तालीमी तजुर्बेकार थे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत और मुग़ल सल्तनत दोनों को भाप चुके थे वो, और शुरुआत में क्लर्क की पोस्ट पर बहाल किए गए। फिर टेस्ट देकर मुंसिफ की पोस्ट पर आए और फिर जज तक प्रमोट होकर चले गए। 1855 में जब वो सदर अमीन की पोस्ट पर आए तो उसके 2 साल बाद 1857 का गदर शुरू हुआ, यानी आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई। उसके बाद लोगों का हाल देखकर सर सैयद अहमद ख़ान सोच में पड़ गए। लोग गुलामी कर रहे थे, लोग जी रहे थे, मगर उनका कोई मकसद नहीं था। सर सैयद अहमद ख़ान पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ा। वो सोचने लगे और सोचते सोचते लोग कहने लगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की उम्र 60 साल की लगने लगी। वो 40 साल की उम्र में 60 साल के हो गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए, उन पर झुर्रियाँ आ गईं। सर सैयद अहमद ख़ान साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देने पर अड़ गए। सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी हो। सर सैयद अहमद ख़ान लंदन तक गए। सर सैयद अहमद ख़ान ने पैरों में घुंघरू भी बांधे। सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्तों को और उनको लोग चिढ़ाने लगे। सर सैयद अहमद ख़ान हार नहीं माने। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अगर लड़ना है तो पहले उनकी तरह एजुकेशन हासिल करनी होगी। सर सैयद अहमद ख़ान, एक बार की बात है, जब मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाल चुके थे तो वहाँ पर एक आदमी ने उन्हें टोक दिया पेड़ लगाते हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बोला कि आज मैं जो ये पेड़ लगा रहा हूँ इसकी तनावर दरख्तें पूरी दुनिया में फैलेंगी, और आज यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा एक आलिम पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। वाह रे सर सैयद, कितनी दूर की सोच थी। मगर इससे कुछ उलेमा नाराज़ हो गए। वो कहने लगे हैं कि ये तो उन्हीं की तालीम हासिल करने को कह रहे हैं जो हमको गुलाम बनाए हुए हैं। मगर सर सैयद अहमद ख़ान की सोच बहुत दूर की थी। वो जानते थे कि जब तक हम लोग उनके बराबरी में नहीं आएंगे, तालीम में बराबरी में नहीं आएंगे, तो हम लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पहले उनके बराबर आना पड़ेगा पढ़ लिख कर। और इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने यूनिवर्सिटी बनाई। वहाँ से आज बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। इसरो, DRDO, हर जगह छाए हुए हैं बच्चे वहाँ के। सर सैयद अहमद ख़ान को 1892 में 4 बड़े सदमे लगे और 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान दुनिया से रुखसत कर गए। सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है और हिंदू और मुस्लिम इसकी 2 चमचमाती और रसीली आँखें हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज़।